for worksheet 2 of this chapter, triangles and its properties, there's only one theory which you already know. हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. बस उसी के बेसिस पे ये पूरा वर्कशीट कंप्लीट करना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी और ये 44 डिग्री है. तो सिंस ए बी इक्वल्स टू ए सी, सिंस AB equals to AC, which implies triangle ABC is an isosceles triangle. Therefore isosceles triangle इसका मतलब बेस एंगल्स इक्वल होगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C. पिछले वीडियो में बताए थे कि इसको वर्टिकल एंगल बोला जाता है और इन दोनों को बेस एंगल्स. सो बेस एंगल्स इक्वल है, इक्वल्स टू x ले लेते हैं ब्रैकेट में लेट. Now by angle sum property, angle A plus B plus C equals to 180 degree. तो which implies angle A के बदले 44 डिग्री, B के बदले x और C के बदले x. तो अब ये होगा 44 डिग्री प्लस 2x. 44 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, इधर 2x रह जाएगा. 136 डिग्री. सो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 नीचे चला जाएगा. सो 136/2 विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 68 डिग्री. देयरफॉर एंगल B भी 68 है और एंगल C भी 68 है. तो इस तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करके एंगल्स निकालें. इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है. जैसे सेकेंड क्वेश्चन इज ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ट्राइंगल PQR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें PQ इक्वल्स टू PR है. तो फिर से लिखेंगे सिंस PQ इक्वल्स टू PR, देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विच इम्प्लाइज एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R. और इसमें R को 42 डिग्री बोला, तो विच इम्प्लाइज एंगल Q इक्वल्स टू 42 यहीं लिख देते हैं. नाउ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू 180. एंगल P का तो वैल्यू पता नहीं, Q के बदले 42, R के बदले 42. फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, विल गेट एंगल P. Likewise you'll complete question 3 on your own. Question 4, the vertical angle of an isosceles triangle is 100 degree. So this is an isosceles triangle, vertical angle मतलब this is 100 degree. So base angles तो equal होता है x and x. Let the base angles be x. डायरेक्टली लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी. 100 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180. 100 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा और इधर 2x इक्वल्स टू 80 डिग्री, x इक्वल्स टू 40 डिग्री. फिर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर बेस एंगल्स आर 40 डिग्री ईच. क्वेश्चन 5, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो x एंड y इसका एक्सटीरियर एंगल है. तो काफ़ी इजी है, इंटीरियर एंगल निकालेंगे सबसे पहले. तो सो दिस इज A, B एंड C. यहाँ पर x, यहाँ पर y एंड दिस इज 30 डिग्री. सो विल राइट सिंस ABC, triangle ABC is an isosceles triangle where AB equals to AC, तो which implies B और C equal होगा. तो एंगल B equals to एंगल C. इक्वल्स टू x नहीं ले सकते क्योंकि x यहाँ पर ऑलरेडी है, तो इक्वल्स टू स्मॉल a ले लेते हैं. लेट नाउ
बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180। ए के बदले 30 डिग्री, बी के बदले ए, सी के बदले ए। 30 उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 150 हो जाएगा, ए और ए 2a, 150 डिग्री। सो ए इक्वल्स टू 150/2, 75 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल्स टू, x तो इससे लीनियर पेयर है ना, तो 180 माइनस 75 डिग्री, यहाँ ब्रैकेट देने का ज़रूरत नहीं है, सॉरी, यहाँ देंगे लीनियर पेयर, सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा। उसी तरह से y के लिए भी लिखेंगे 180 माइनस 75 डिग्री, ब्रैकेट में लीनियर पेयर। ये क्वेश्चन है, फाइंड एंगल ACB, मतलब यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। सो व्हाट आर द कंडीशंस एंड एंगल A, इसको भी निकालना है। राइट विच साइड्स ऑफ ABC आर इक्वल, तो यहाँ ये नहीं बोला आइसोसेलेस है या नहीं है, तो सबसे पहले ये एंगल निकालते हैं। तो एंगल ACB इक्वल्स टू 180 माइनस 130, क्योंकि दोनों मिलाकर स्ट्रेट लाइन है, 180 होगा, तो यहाँ रीजन रहेगा लीनियर पेयर। तो एंगल ACB तो मिल गया 50 डिग्री। अब लिखना बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो A के बदले तो एंगल A रहेगा, B के बदले 80, C के बदले 50। ये दोनों ऐड होकर उधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो एंगल A का वैल्यू 50 डिग्री आएगा। तो ये दोनों एंगल सेम है, इसका मतलब इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, AB, और इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, BC। तो राइट विच साइड्स ऑफ आर इक्वल, AB एंड BC आर इक्वल। ये कैलकुलेट करने के बाद लिखेंगे हेयर एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। तो A के अपोजिट में लिखेंगे विच इम्प्लाइज BC, और C के अपोजिट में लिखेंगे AB। देन क्वेश्चन नंबर 7, ये इस तरह से एक ट्राइंगल है जिसमें दिया हुआ है AB इक्वल्स टू AC। वेट आई ड्रॉ द फिगर। तो इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, बोला है B 60 डिग्री है और AB इक्वल्स टू AC है, एंड यहाँ परपेंडिकुलर बोला है, ये साइन परपेंडिकुलर का होता है, मतलब यहाँ 90 डिग्री है। तो फाइंड DAP, मतलब ये छोटा वाला एंगल, एंड ACB मतलब ये पूरा बड़ा एंगल। तो सबसे पहले छोटा एंगल निकालने के लिए कौन सा ट्राइंगल है, छोटा वाला। सो 7th का फर्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABP बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ हम लोगों को 3 लेटर्स यूज करना होगा फॉर ईच एंगल। B के लिए तो एंगल B लिख सकते हैं, प्लस फॉर दिस एंगल वी विल राइट एंगल BPA, प्लस फॉर दिस एंगल वी विल राइट BAP इक्वल्स टू 180। B के बदले 60, BPA के बदले 90, एंड विल राइट एंगल BAP। फिर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल BAP निकल जाएगा। नाउ फॉर एंगल C, तो हम लोगों को पता है कि AB और AC इक्वल है, AB इक्वल्स टू AC, विच इम्प्लाइज AB के अपोजिट में एंगल C और AC के अपोजिट में एंगल B। ये मत सोचना कि AC के अपोजिट में ये एंगल लेंगे, क्योंकि जब हम लोग AB और AC ले रहे हैं तो ट्राइंगल ABC हो रहा है, तो भूल जाओ कि बीच में P का कोई लाइन है। तो C इक्वल्स टू B, विच इम्प्लाइज एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये जब हम लोग साइड को एंगल से रिप्लेस किए हैं तो हम लोग यहाँ रीज़न लिख सकते हैं, सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये रीज़न लिख देंगे तो बेटर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x एंड y
इज ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस? सो एक्स तो पता है, लीनियर पेयर से निकालेंगे। सेम इसके जैसा क्वेश्चन है, वाई कैसे निकालेंगे? दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180, वहाँ से वाई का वैल्यू निकल जाएगा। फिर अगर वैल्यूज़ इक्वल आएगा किसी का भी, या तो ये दोनों इक्वल या ये दोनों इक्वल, तब बताना कि आइसोसेलेस कैसे होगा। ठीक इसी तरह से लिखना है, कौन सा एंगल इक्वल है तो उसके कारण कौन सा साइड इक्वल है। तो इस वीडियो के हेल्प से ये वर्कशीट पूरा कंप्लीट करना है।